हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में बात की थी, यानी कि वहाँ पर हम लोगों ने फंडामेंटल फॉर्मूलेज और सम थ्योरम्स देखी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उन दोनों बात में डिस्कशन करने के बाद हम आज के इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है क्या? एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल, इसका जो एक्सरसाइज है वो 7.1, उसके क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 1 के बारे में डिस्कशन करने से पहले कहा गया है क्या हमसे निकालने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है आपको जो फंक्शन दिए हुए हैं उन फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बताना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक आपको जनरल मेथड दिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन जनरल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपको, दिया हुआ sin 2x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन करना है हमें जनरल मेथड जैसे किया जाता है, फिर हम इंस्पेक्शन मेथड पर आते हैं। ठीक है, देखिए इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है किसको, sin 2x dx को, तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं बोलूँगा कि आपको ये फॉर्म दिख रही है। कैसी फॉर्म दिख रही है आपको? कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx दिख रहा है। और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी नेक्स्ट लेक्चर में? क्या पढ़ा था? हाँ, माइनस का cos 2x प्लस सी, यही तो पढ़ा था ना हम लोगों ने क्या पढ़ा था? sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x प्लस सी, सॉरी cos x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और इसमें क्या अंतर? इसमें अंतर है, यहाँ पर है x के प्लेस पे 2x और यहाँ पर क्या है? x है। अगर मैं बोलूँ कि 2x की जगह अगर मैं आपको कोई एक सिंगल वेरिएबल ला करके दे दूँ तो आप समझ जाओगे ना। अरे यार, मैं ये बोलूँ कि sin t dt, तो आप बोलोगे माइनस का cos t प्लस सी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है ना, डिफरेंट, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस वेरिएबल का उस एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़े, है कि नहीं? तो सेम ऐसे मैं भी यहाँ करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2x है, तो मैं बोल रहा हूँ इसको एक सिंगल वेरिएबल में कर दूँ, तो आप कहोगे सर तब हाँ, तब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस सी। बट यहाँ लॉजिक कौन सा लगा है वो आपको बताना जरूरी है ना। आप भी कहोगे सर आपने 1/2 कैसे कर दिया, मतलब कि खिलवाड़ है क्या? नहीं, खिलवाड़ नहीं, इसके पीछे अच्छी खासी स्टोरी है। क्या है स्टोरी? देखिए, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट t इक्वल टू में 2x। अब इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स इक्वल टू में डी डी एक्स 2x। तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम t को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ बचेगा 1। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt अपॉन में 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन समझिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए t इक्वल टू 2x को मान लिया। यहाँ पर हमें कैसा मिल गया? हमें मिल गया इंटीग्रेशन sin t dx मिल गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर फंडा क्या है, यहाँ फंसा क्या है मामला यहाँ पर ये फंसता है कि हमारा फंक्शन तो t के रिस्पेक्ट में आ गया, मतलब t वेरिएबल में आ गया, बट हम इसको इंटीग्रेट किस में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको भी t में लाना होगा। तो इसको t लाने के लिए हमने इसको यहाँ पर क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया है। t के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ से हमने ds को भी रिप्लेस कर दिया किसके? dt के फॉर्म में। जब रिप्लेस कर दिया तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को ला करके यहाँ पुट कर देंगे। जब मैं दोनों को ला करके यहाँ पुट करूँगा तो क्या मिलेगा? sin t dt अपॉन में 2। तो इसको जब 1/2 हमारा क्या कांस्टेंट, मैंने बोला आपसे जब 1/2 कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा sin t dt। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? 1/2 sin t का होता है माइनस का cos t प्लस सी। अब t के आपने क्या लेट किया था? t इक्वल टू आपने 2x लेट किया था। अब इस t की वैल्यू उठा कर वहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ मिलेगा माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस सी। तो ये हो गया फाइनली आपका आंसर। तो इस तरीके से हम करते हैं, बात समझिएगा आपको। बट यहाँ पे आपको सीखना क्या है? आपको ये सीखना है लॉजिक क्या लगाना है। आप लॉजिक ये लगाना है कि
जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और x जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइंग होगी वो कांस्टेंट वैल्यू तुरंत डिवाइड में लिख देते हैं हम लोग। किसके डिवाइड में? उस फंक्शन के डिवाइड में। फिर से समझिएगा, मैंने बोला जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करिए और इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है उस कोफिशिएंट को आप उसके डिवाइड में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? डिवाइड में लिखेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, जैसे कि मैंने sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2x। मैं इसको 2x है बट मैं इसको किसकी तरह देख रहा हूँ? मन से ही देख रहा हूँ कि ये x है, तो माइनस कॉस x बोल रहा हूँ x बट लिख क्या रहा हूँ? 2x और अपॉन में 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है? 2 लिख दिया प्लस c। ये लॉजिक है हमारा। हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, लेट करके हम ये करें तो ये सब करें, ऐसा हमें हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है। हम क्या करेंगे? ये लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जिस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको अपॉन में डिवाइड में लिख देंगे। बात समझ आ गई आपको? क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन मेथड में। आपको ये जनरल मेथड समझ में आएगा कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? अभी और भी क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे, आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे 110%। बट वीडियोज आप एंड तक देखेंगे, अगर आपने मिस कर दी तो आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड क्या है। काफ़ी अच्छा मेथड है, बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है फिलहाल, बट एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है तो हम इसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या है? जैसा बोलूँगा आप वैसा सुनिएगा, वैसा ही करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है sin 2x। तो हमें क्या करना है, जब भी हम फंक्शन को देखेंगे इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रल फाइंड करने का मतलब जाहिर सी बात ये क्या है? एक डेरिवेटिव है तो फंक्शन, बट ये क्या है? इनडायरेक्ट वे में डेरिवेटिव है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे मैंने इसको डेरिवेटिव क्यों बोला है। ओके, तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या है? डेरिवेटिव है। तो मुझे इसका क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए। इस डेरिवेटिव का क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए। जाहिर सी बात, अगर ये डेरिवेटिव है, जब मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो ये आएगा ना, तो वो फंक्शन क्या रहा होगा? या फिर मैं बोलूं ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर sin 2x आता है? मैंने क्या बोला? आप मुझे वो फंक्शन बताइए जिसको डिफरेंशिएट करने पर sin 2x मिलता है। तो मैंने कहा cos 2x। क्या बोला मैंने? cos 2x। क्यों? क्योंकि cos 2x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है? sin 2x। क्योंकि cos इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। मुझे माइनस sin x है, माइनस से मतलब नहीं, मुझे sin से मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है? फंक्शन से मतलब है। ओके, तो मैंने क्या किया? cos 2x ले लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। जिस वेरिएबल का होगा उसी वेरिएबल को आपको लेना है। जब मैंने cos 2x को डिफरेंशिएट किया तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारे पास? माइनस का sin 2x। फिर यहाँ पर मैंने 2x को x की तरह माना है, तो जब 2x को मैंने x सेलेक्ट किया तो 2x का डिफरेंशिएशन फिर से करूंगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? माइनस का 2 sin 2x इक्वल टू में क्या है हमारे पास? दिस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? sin 2x चाहिए। sin 2x का क्या चाहिए? इंटीग्रल चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? इसको आप ऐसे कर लीजिए, डी डी एक्स माइनस का 1/2 cos 2x इक्वल टू में sin 2x। मैंने क्या किया? इस -2 को मल्टीप्लाई था, इधर भेज दिया डिवाइड में, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? डी डी एक्स ऑफ माइनस का 1/2 cos 2x इक्वल टू में sin 2x। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, ये इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट यहीं से हम अपना आंसर बोल सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने बोला कि आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो समझ जाएंगे आप, डी डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x होगा। 110% आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। ओके, अब आगे बात सुनिए मेरी। मैंने बोला कि मुझे इस डेरिवेटिव का क्या चाहिए? इंटीग्रल चाहिए। अब जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रल कौन होगा? इसका इंटीग्रल कौन है? जाहिर सी बात है क्या है? डेरिवेटिव है। तो जिस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया होगा उसका ये डेरिवेटिव होगा, तो मुझे वो फंक्शन चाहिए। मेरी बात नहीं समझा, फिर से सुनिएगा। मैंने बोला कि ये क्या है? हमारा डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव का मुझे क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए। और जो फंक्शन था यानी इसका जो फंक्शन होगा उसको मैंने डिफरेंशिएट किया होगा, और जब डिफरेंशिएट किया होगा तभी तो ये मिला होगा ना, और जिसको डिफरेंशिएट किया होगा वही हमारा इंटीग्रल होगा। तो मैंने किसको डिफरेंशिएट किया? इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। मैं बोलूँगा क्या कि इंटीग्रल ऑफ यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस का 1/2 cos 2x। बात समझ आ गई आपको? कोई डाउट? ओके, अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए अब आप क्या करिए? इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। कैसे? इसको आगे थोड़ा मेथड क्या होगा?
वैसे फाइनली आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपका कंप्लीट है ये, बट आप इसके आगे करना चाहते क्या कर सकते हैं, इस dx को उधर भेज दीजिए। जब ये dx उधर जाएगा तो आपके पास बचेगा d माइनस का 1/2 cos 2x इक्वल टू में sin 2x dx। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, अब आप क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप दो साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये दोनों क्या हो जाता है, अपोजिट। यानी क्या बोला, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही एक दूसरे कैसे हैं, रिवर्स होते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही एक दूसरे कैसे होते हैं, रिवर्स होते हैं। मैंने ऐसा आपको बता दिया, पढ़ाया भी है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बचता क्या, माइनस का 1/2 cos 2x इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। देखिए ये भी आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट भी आएगा। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे, मैंने इसी छोड़ दिया। बात समझ आती है ना आपको, क्लियर। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कवर करना है, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 3x। सेम जैसे आपने cos 2x को किया वैसे आप क्या करेंगे, इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम कैसे करेंगे। अब मैं इसका क्या चाहिए, मुझे इसका मुझे क्या चाहिए, वो फंक्शन चाहिए जिसका ये डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डेरिवेटिव है, ये sin 3x का डेरिवेटिव है। क्यों, क्योंकि sin 3x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ से मैं इसका ddx निकालूंगा तो ddx कितना आएगा, cos x यानी cos 3x इंटू में 3। तो मैं इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो 1 में, सॉरी डिवाइड में 1/3 ddx ऑफ sin 3x इक्वल टू में cos 3x। क्या समझे आप यहाँ से, ये क्या है, डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, उस फंक्शन का जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो वो फंक्शन कौन है, वो फंक्शन ये है। सॉरी इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, ddx ऑफ 1/3 sin 3x इक्वल टू में cos 3x। ये है, मैंने इस फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, ये डेरिवेटिव मिला। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो यानी cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो, 1/3 sin 3x। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव बताना बाय द इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अब क्या करना है, e⁻2x है ना, मुझे e⁻2x से क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। मतलब वो फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, e⁻2x है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा, e⁻2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻2x होगा। कैसे देखिए, तो मैं लेता हूँ e⁻2x, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ddx इक्वल टू में e⁻2x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इंटू में 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/2 ddx e⁻2x इक्वल टू में e⁻2x। इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो ddx 1/2 e⁻2x इक्वल टू में e⁻2x। तो यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है, ये है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, ये होगा। तो यानी कि e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 e⁻2x। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका चाहिए, क्या चाहिए, इसका एंटी डेरिवेटिव। तो मैं बोलूँगा जाहिर सी बात, अगर आपको इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो आप पहले इसका डिफरेंशिएशन, वो फंक्शन बताइए जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब देखिए यहाँ से नोट करिए, नोट क्या रखना है आपको, ये नोट रखना है कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटे से करके देखता हूँ। अगर मैंने बोला x², आपको कोई फंक्शन दिया मैंने x², मैंने बोला आपको वो फंक्शन बताया जिसका ये डिफरेंशिएशन है, आपको वो फंक्शन बताना है जिसका ये डिफरेंशिएशन है। तो आप बोलेंगे सर x³ का डिफरेंशिएशन x² होता है, x³ का डिफरेंशिएशन x² होता है। तो मैं बोलूँगा ठीक, बहुत सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³। x³ को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो x² मिल जाएगा, क्योंकि x की पावर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, x की पावर n इक्वल टू में x की पावर n-1 में n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे क्या चाहिए, अगर n चाहिए, सॉरी अगर मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, अगर 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, x² में 3, सॉरी nx की पावर n-1 होता है, nx की पावर n-1।
ओके, बात समझ आ गई आपको। चलिए देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है, यानी पावर में जब दिया हो, तो अगर आपको यहाँ पे ax प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो आप इससे एक ज़्यादा लेंगे, यानी +1। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा आपके पास, ax प्लस बी का होल क्यूब। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, nx की पावर n-1, यानी n x क्या है, ax प्लस बी की पावर n-1 यानी कि 2। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, इसको आपने माना है, लेट किया है ना, तो इसको आप फिर से जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट बार x का 1 हो जाएगा प्लस b का 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा a, यानी कि मिला आपको 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। बात समझ आएगी आपको, क्या समझ में आई, देखिए a 3 यानी सॉरी ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो nx की पावर n-1। अब इसको फिर से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा a। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 1/3a, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर चला गया डिवाइड में, तो यहाँ होगा d dx ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू में ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ एक पैटर्न में, तो d dx 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू में ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें क्या देखना आपको, मुझे इसका क्या चाहिए था, एंटी डेरिवेटिव, और ये क्या है, डेरिवेटिव है, तो इस डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा, यानी फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन आपको देखना चाहिए और कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आप अपने मन से करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर कभी भी बाई चांस अगर ये एग्जाम में आ गया या पूछ लिया तो 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। कभी भी ये लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है sin 2x माइनस का 4e की पावर 3x। समझिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, इसको इस तरह करने का रीजन क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर 2 फंक्शन एक साथ दे दिया गया। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए वहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पर कितने फंक्शन दिया आपको, 2 फंक्शन, एक है एल्जेब्रिक एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट मतलब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू में साइन 2x माइनस का 4e की पावर 3x। अब मैं इस फंक्शन को मान लेता हूँ क्या है, ये i1 के बराबर है, और इस फंक्शन को मान लेता हूँ ये किसके बराबर है, i2 के बराबर है। मैंने क्या लेट कर लिया कि जो sin 2x है ये i1 के बराबर है और जो e की पावर 3x फंक्शन है ये i2 के बराबर है। अब मुझे i1 और i2 लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग दोनों को लेकर के सॉल्व करूँगा। मैंने ले लिया sin 2x, मुझे sin 2x का वो चाहिए एंटी डेरिवेटिव। मुझे किसका डेरिवेटिव चाहिए, एंटी डेरिवेटिव। ये sin 2x क्या है, sin 2x क्या है, डेरिवेटिव है। मुझे इसका क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव। ये e की पावर 3x क्या है, डेरिवेटिव है। मुझे इसका क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव। दोनों का एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा, दोनों को ला करके यहाँ पुट कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको, फिर से सुनिए। ये हमारे पास डेरिवेटिव दिए हुए हैं, इसका मुझे एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसको डेरिवेटिव लाने के लिए इसका एंटी डेरिवेटिव मैंने इसको अलग ले लिया और इसको अलग लेकर के सॉल्व कर लूँगा। कैसे, देखिए अभी मैंने sin 2x निकाला, आपको पता है, तो मैं क्या पूछूंगा फिर से वही क्वेश्चन कि आपके पास एक डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप ये बताइए ये जो फंक्शन दिया हुआ है किसका डिफरेंशिएशन है, ये cos x का डिफरेंशिएशन है, मतलब कि cos 2x का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर cos 2x और d dx भी लिखूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा माइनस का sin 2x और इंटू में 2। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, लिखूंगा इस तरीके से माइनस का 2 sin 2x। तो ओवरऑल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2 d dx cos 2x इज इक्वल टू में sin 2x। तो इसको और अच्छे से लिखूंगा अन्य पैटर्न में एक अच्छे से ढंग से, तो माइनस का 1/2 cos 2x इज इक्वल टू में sin 2x। तो यहाँ से आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का जो फंक्शन होगा वही इसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। तो इस डेरिवेटिव का फंक्शन कौन है, माइनस 1/2 cos 2x है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको। इसी तरीके से इसको लेते हैं e की पावर 3x। अब मैं पूछूंगा e की पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन है। अभी मैंने e की पावर 2x का किया आपके सामने, तो आप समझ गए होंगे ये e की पावर 3x का है। तो यहाँ से होगा d dx e की पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू में e की पावर 3x। इसको अच्छे से लिखते हैं 1/3 d dx ऑफ e की पावर 3x, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3x
तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है, डी डी एक्स 1 में 3 ई की पावर 3x इज इक्वल टू में ई की पावर 3x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, दिस। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज को लेकर के यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। जब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ओवरऑल मुझे आई इक्वल टू में क्या मिलेगा, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, -1/2 cos 2x। यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1/2 cos 2x माइनस का 4 e की पावर 3x है। तो e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 1/3 e की पावर 3x। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, तो ये रहे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस जिनका हमें क्या करना था, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरी पहले की जो फर्स्ट वीडियो थी और सेकंड वीडियो दोनों देखी हैं तो वहां पर मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में इंस्पेक्शन मेथड बताया हुआ है। ओके, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा और आपके बेसिक्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाकी के अदर जो क्वेश्चंस हैं 6 to 22 उनको हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय। ओके।